बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेऔलादी भी आजकल बहुत ज़्यादा मसला बन गया है। अक्सर कपल जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो असल में जो औरत होती है वो तो डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि उसको पता है हमारा समाज, हमारी फैमिली सिस्टम, इसके अंदर बहुत सारी उसको बातों का सामना करना पड़ता है। और बाज़ सूरतों के अंदर जो फैमिलीज़ के अंदर जो है तलाक़ दी जाती है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर बेऔलादी की वजह से तलाक़ दी जाए तो ये इंतहाई तालीम की कमी और जहलियत की इंतहा है। तो अक्सर जो है औरत को इसके अंदर कसूरवार ठहराया जाता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारे तजर्बात के अंदर हमने ये देखा है कि जितने मसाइल औरतों में हैं आजकल उतने ही मसाइल मर्दों में पाए जाते हैं। तो मर्द जो होते हैं वो अपनी ईगो का मसला बना लेते हैं, लेबॉरेटरी टेस्ट ही नहीं करवाते और जो है बिल्कुल वो इसमें आर महसूस करते हैं। और मेरा मैसेज उन मर्दों के लिए है, देखें जिस तरह बॉडी के मुख्तलिफ़ आर्गन हैं, पार्ट्स हैं, दिल, जिगर, गुर्दे, जिस तरह वो बीमार हो जाते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई मर्ज़ हो जाता है, उसी तरह ये भी बॉडी का हिस्सा है। ज़रूरी नहीं है कि गलत कारियों ही से ये जो है मसला बने, तो ये वैसे भी अफेक्ट हो जाते हैं। तो इसको जो है इसका इलाज करवा लेना चाहिए, इसमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। तो हम अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी कि कीड़े और जरासीम कैसे पैदा होते हैं, कंसेप्ट और थ्योरी जो है वो उसी वीडियो के अंदर शामिल है, लेकिन आज उसी को बेस बनाते हुए हम स्पर्म की बात करेंगे कि स्पर्म कैसे प्रोड्यूस होते हैं। देखिए जो मेल होता है और उसके इंटरनल और एक्सटर्नल जो पार्ट्स हैं इसके अंदर हिस्सा डालते हैं। सबसे पहले हम एक्सटर्नल पार्ट्स की बात करते हैं, जिसके अंदर पीनस जो है उसका बड़ा अहम रोल अदा होता है, क्योंकि बाज़ सूरतों के अंदर स्पर्म तो मौजूद होते हैं, लेकिन जो पीनस है वो उसके अंदर कोई मसला होने की वजह से, क्योंकि पीनस से ही जो है स्पर्म पेनिट्रेट होता है। इसी तरह जो स्पर्म है वो टेस्टीज़ के अंदर जो है उसकी प्रोडक्शन होती है। तो अगर टेस्टीज़ जो है उसकी जो बाहर वाली थैलियाँ होती हैं, जिसको स्क्रोटम कहा जाता है, तो वो जो है टेम्परेचर को मेंटेन करने में बड़ा अहम रोल अदा करती हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो डायलेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं, और अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो वो श्रिंक होकर सिकुड़ जाती हैं। असल में यहाँ पे एक चीज़ ये हमें बतला रही है कि इंतहाई सर्दी से भी जो है स्पर्म की प्रोडक्शन इफ़ेक्ट होती है ना, इंतहाई गर्मी से भी। ऐसे लोग जिनका इंतहाई सर्द मिजाज है, ठंडी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर भी जो है स्पर्म की प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाती, और इंतहाई गर्मी के अंदर भी ये मसला होता है। लेकिन कानून हमेशा याद रखें, स्पर्म है, कीड़े हैं, कोई भी हरारत के बगैर प्रोड्यूस, वो जो टेस्टीज़ हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेस्ट जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि 2 डिग्री बिलो बॉडी टेम्परेचर है। अगर ये 35 डिग्री ही कम हो जाए तो स्पर्म की प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती। अगर टेस्टीज़ की बात की जाए कि टेस्टीज़ को अगर देखा जाए, उसके अंदर मुख्तलिफ लिब्यूल्स और टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स होते हैं, वहीं पे जो है स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, और मेल जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसकी भी प्रोडक्शन वहीं पे होती है। और ये हार्मोन्स है ये बहुत ज़्यादा जो है अहम रोल अदा करते हैं सेक्सुअल स्टिमुलेशन के अंदर। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। जब स्पर्म जो है उसकी प्रोडक्शन हो जाती है तो वो आगे मूव करता है एपिडिडाइमस की तरह है, और ये नालियों का एक क्लस्टर है, गुच्छा है। यहाँ पे जो है स्पर्म जो है वो 3 वीक्स के लिए स्टे करता है, और यहीं पे वो मैच्योर होता है और मोटाइल होता है यहीं पे। और इसीलिए जो है लेबॉरेटरी टेस्ट अगर करवाया जाए, अगर इंटरकोर्स को टाइम अभी कम हुआ हो, दिन कम हुआ, तो वो जो है कहते हैं कि आप जो कुछ वक्फे के बाद, कुछ दिन के बाद आएँ, क्योंकि जो टेस्ट होता है उसके अंदर उसके रिज़ल्ट जो है ज़्यादा ऑथेंटिक आते हैं। और एपिडिडाइमस से बाय सेक्सुअल स्टिमुलेशन जो है ये आगे मूव करते हैं, और एक नाली के ज़रिए मिसाना के पीछे से होते हुए सेमन वेसल्स हैं वो अपनी सेक्रेशन शामिल करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये ग्लैंड्स होते हैं, ये जस्ट मेल के अंदर मौजूद होते हैं, तो ये जो है अपनी सेक्रेशन शामिल करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। इसी तरह कूपर्स ग्लैंड होते हैं, तो ये मुख्तलिफ जो है अपनी अपनी
सेक्रेशन और एक्सक्रीट शामिल करते हैं। यानी कि अगर हम सीमन की बात करें, सीमन जो है कम्बिनेशन ऑफ स्पर्म प्लस जितने भी ये ग्लैंड है, एक्सेसरी ग्लैंड्स कहा जाता है, इनकी जो सेक्रेशन है इनको मिला के जो है सीमन बनता है। तो उसके अंदर फ्रक्टोज शामिल होता है जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी तरह जो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं वो मिल्की फ्लूइड शामिल करते हैं, जिसकी वजह से सीमन का जो कलर है वो वाइट कलर का होता है। इसी तरह जो कूपर्स ग्लैंड होते हैं ये जो पैदा करते हैं, ये स्पर्म से आगे पेशाब वाली नाली यूरेथ्रा के अंदर मूव करता है, ये जो फ्लूइड होता है, ताकि जो पेशाब वाली नाली है उसके अंदर पेशाब या फासद केमिकल कोई ऐसा स्पर्म को जो अफेक्ट ना करे। तो ये सारे जो है अपनी अपनी अहम रोल अदा करते हैं। बाज़ सूरतों में ऐसा होता है कि स्पर्म तो मौजूद होते हैं, लेकिन जो ये नालियाँ होती हैं यहाँ पे कहीं पे कोई रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से स्पर्म आगे मूव ही नहीं कर पाता। और यहाँ पे एक चीज़ जो है वो बड़ी जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि लेबॉरेटरी टेस्ट क्लियर होने के बावजूद भी अगर क्या कहते हैं प्रेगनेंसी नहीं होती, तो देखें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि अल्लाह ताला जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे बेटियां दे और जिसे चाहे बेऔलाद रखे। तो लेकिन दुनिया जो है मुसब्बब असबाब है, यहाँ हीले से वसीला है। जब तक आपकी लेबॉरेटरी टेस्ट क्लियर नहीं आती आपको इलाज जारी रखना चाहिए। और जब लेबॉरेटरी टेस्ट क्लियर हों तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। दुआओं से बहुत ज़्यादा जो है काम हो जाते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर लेबॉरेटरी टेस्ट के मुख्तलिफ जो पैरामीटर उसको डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या मसला आता है उसके अंदर, तो उसको देखा जाएगा। तो ये जो है स्पर्म की सारी जो है थ्योरी है। अगर आपने अभी तक जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि इस तरह की साइंटिफिक और इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।